तो चलिए आज हम जानते हैं कि कमज़ोर पाचन तंत्र के कारण कौन सी बीमारियां होती है। नंबर 2, खट्टी खट्टी डकार आने के पीछे क्या कारण होता है। नंबर 3, बेहतर पाचन तंत्र के लिए कौन सी चीज़ें खाना जरूरी होता है। नंबर 4, भोजन करने के बाद पेट में गैस क्यों बनने लगती है। नंबर 5, छाती के अंदर गैस फंसने के क्या कारण होता है। नंबर 6, पाचन तंत्र को कमज़ोर करने वाली आदतें कौन सी होती हैं। और नंबर 7, पाचन तंत्र को कमज़ोर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खट्टी खट्टी डकार आने के पीछे क्या कारण होता है। दस्तक खट्टी डकार का मतलब है कि आपके पेट में गड़बड़ी है। यह प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को तब होती है जब वह ओवर ईटिंग कर ले या फिर जल्दी जल्दी खाने के कारण भी कुछ लोगों को खट्टी डकार की शिकायत होती है। खट्टी डकार अपच के कारण भी होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खट्टी डकार आने के क्या क्या कारण होते हैं। जैसे नंबर 1, खान पान की गलत आदतें। दरअसल जब लोगों को भूख ज़्यादा लगती है तो वह ज़्यादा भोजन खा लेते हैं या फिर वो भोजन जल्दी जल्दी खा लेता है, जिसके कारण उन्हें डकारें आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिनकी नाक बंद होती है वह मुंह के माध्यम से सांस लेते हैं। यही कारण है कि हवा पेट में भर जाती है और इसकी वजह से लोगों में भी खट्टी डकार की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को एसिड रिफ्लक्स यानी पेट के एसिड का भोजन नली में आ जाने के कारण भी इस तरह की समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 2, बढ़ता मोटापा भी कारण होता है। दरअसल वजन बढ़ने की वजह से भी खट्टी डकार की शिकायत हो सकती है। बढ़ते वजन और आगे निकलते पेट के कारण भी एसिड खाने की नली में आने लगता है, जो समय ब समय डकार के साथ गले तक आ जाता है। यह एसिड ही खट्टी डकार की वजह होती है। नंबर 3, डाइजेशन में समस्या के कारण। दरअसल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे लोगों को भी एसिडिक वफ से गुजरना पड़ता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की स्थिति में पेट में सूजन, दर्द, कब्ज जैसी समस्या होती है। ऐसे में एसिड भोजन नली में आ जाता है, जिससे खट्टी डकार आ जाती है। नंबर 4, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करना। दरअसल जो लोग बियर, कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी भी तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक लंबे समय तक लेते हैं उन्हें भी एसिडिक वर्म की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कैफीन के अधिक सेवन से भी एसिडिक रिफ्लक्स या फूड में एसिड भरने की समस्या हो सकती है। नंबर 5, गर्भ अवस्था में खट्टी डकार का आना। दरअसल गर्भ अवस्था के दौरान खट्टी डकार आना बेहद आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। इस दौरान हार्मोन के भोजन नली के निचले हिस्से पर प्रभाव पड़ता है, जिससे गर्भवती महिला हमेशा पीड़ित रहती है। प्रेगनेंसी में खून की कमी भी देखने को मिलती है। एनीमी के कारण, सांस फूलने और अत्यधिक थकान होने के कारण भी वह मुंह से होती हैं, जिससे मुंह से सांस लेने के कारण हवा पेट में भर जाती है और यह खट्टी डकार जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। चूँकि गर्भावस्था में महिलाओं को कुछ कुछ समय पर थोड़ा थोड़ा खाना होता है, ऐसे में यह समस्या और भी ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है। नंबर 6, शराब और कैफीन के कारण। दरअसल हम आपको बता दें कि जो लोग शराब और कैफीन का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे उनकी भोजन नली का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में शराब, कैफीन के अलावा कोल्ड ड्रिंक, स्पार्कलिंग वाइन, बियर आदि भी आते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि खट्टी डकार से बचने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, नींबू पानी का सेवन करें। दरअसल सुबह उठते ही खट्टी डकार या कब्ज की समस्या होती है तो तुरंत 1 गिलास पानी में नींबू डालकर पिए। इसमें आप 1 चुटकी नमक भी मिला सकते हैं, इससे आपके पेट को तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 2, सौंफ और मिश्री का सेवन करें। दरअसल अगर रात के वक्त खट्टी डकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो नींबू पानी और दही बिल्कुल न खाएं, इससे आपकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। रात के वक्त खट्टी डकार आने पर मिश्री और सौंफ को साथ में खा सकते हैं, इससे तुरंत राहत मिलेगी। सौंफ पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है, इससे एसिडिटी और गैस की समस्या से निजात भी मिलती है। मिश्री खाने से पेट ठंडा रहता है। नंबर 3, काला नमक का सेवन करें। दरअसल काला नमक खाने से पाचन तंत्र एकदम सही रहता है। खट्टी डकार आने पर काला नमक और जीरे को साथ में मिलाकर खाने से तुरंत राहत मिलती है। अगर आपको अक्सर खट्टी डकार की दिक्कत होती है तो 100 ग्राम जीरे को तवे पर ठीक से भून ले और उसे अच्छे तरीके से पीस ले, फिर 1 गिलास पानी में ले, इसमें दोनों को मिला ले। इसे पीने से तुरंत आराम मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, भोजन करने के बाद पेट में गैस क्यों बनने लगती है। दरअसल एसिडिटी की समस्या लगभग सभी को कभी न कभी तो हो जाती है। यह पाचन तंत्र से संबंधित आम समस्या है। एक्सपर्ट कहता है कि ज़्यादा ऑयली और मसालेदार भोजन करने से पेट में पित्त बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। इसके चलते खट्टी डकार और पेट में जलन जैसी दिक्कतें भी हो जाती हैं। लेकिन कई बार से समस्या खान पान के समय के चलते भी हो सकती है। अक्सर लोगों को दोपहर के खाने के बाद एसिडिटी की समस्या हो जाती है। अगर आपको भी लंच के बाद एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको इन समस्याओं के पीछे के कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर गैस की समस्या लंच के दौरान की गई कुछ गलतियों के कारण होती है। कई बार आप खाने को बड़े बड़े टुकड़ों में खाते हैं, जिससे यह पेट में आसानी से नहीं पचते हैं और एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके चलते एसिडिटी हो सकती है।
दरअसल दोपहर में खाना खाते वक्त बीच बीच में पानी पीने से पेट की डाइजेशन एंजाइम को नुकसान पहुंचता है। परिणामस्वरूप आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या होने लगती है। सब्जियां फाइबर का अच्छा सोर्स है जो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, और दोपहर के खाने में सब्जियों के कम सेवन से भी आपको एसिड की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लंच के तुरंत बाद सीने में भी पाचन तंत्र प्रभावित होता है जो एसिडिटी को बढ़ा देता है। इसलिए एसिडिटी से बचाव के लिए इन सामान्य सावधानियों का ध्यान जरूर रखें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, छाती के अंदर गैस फंसने के क्या कारण होते हैं। जैसे गैस बनना वैसे तो शरीर की एक आम प्रक्रिया है, लेकिन गैस फंस जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। यह जब छाती में फंसती है तो हार्ट अटैक के दर्द और गैस के दर्द से भी ज़्यादा अंतर मालूम नहीं पड़ता है। कई लोग छाती में फंसी गैस के दर्द को हार्ट अटैक का दर्द भी समझ लेते हैं, क्योंकि यह आपकी परेशानी करने वाला होता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो चुके हैं तो हम आज जानते हैं कि छाती के अंदर गैस क्यों फंस जाती है। जैसे नंबर 1, खराब खान पान के कारण ज़्यादातर सीने में गैस के दर्द के लिए खाद्य असहिष्णुता जिम्मेदार होती है। यदि आप लैक्टोज असहिष्णुता से पीड़ित है तो डेयरी उत्पाद गैस निर्माण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिससे सीने में तेज़ दर्द हो सकता है। कई मसालेदार और तेलीय भोजन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नंबर 2, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट। दरअसल कई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी सीने में गैस चढ़ जाती है। यदि आपको कोई बीमारी है जिसकी दवा चल रही है या हाल ही में आपको किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है, तब भी आपके सीने में गैस फंस सकती है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करके उचित उपचार की ज़रूरत है। नंबर 3, फूड पॉइजन होने पर। दरअसल फूड पॉइजनिंग से सीने में अचानक गैस का दर्द हो सकता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी युक्त भोजन खाने के कारण होता है। अन्य लक्षण जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी कहीं भी रह सकते हैं, उनमें जी मिचलाना, उल्टी आना, बुखार, पेट में दर्द, गैस अटक जाना शामिल है। नंबर 4, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिस्टम डिजीज होने पर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलोनाइटिस या क्रोहन रोग आपकी समस्या के पीछे का प्रमुख कारण होता है। यह सभी रोग हाथों में गंभीर सूजन पैदा करता है, जिससे पाचन प्रभावित होता है और गैस बनना शुरू हो जाती है। आप ऐसी समस्या होने पर कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, गुनगुना पानी और अजवाइन। दरअसल थोड़ी सी अजवाइन आपको गैस की समस्या से जल्द राहत दिलाने में मददगार है। अजवाइन को पाचन के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बस पहले थोड़ा अजवाइन चबानी है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। कुछ ही देर में आपको राहत मिल जाएगी। नंबर 2, लहसुन का सेवन करें। दरअसल गैस की समस्या से जल्द राहत पाने में लहसुन भी आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको लहसुन सूखा कर काली मिर्च के साथ पिसा लेना है। चूर्ण के रूप में गैस फंस जाने पर इसका इस्तेमाल करना है। लहसुन आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता देता है। यह आराम दिलाने में भी बेहद मददगार है। नंबर 3, गर्म पानी और नींबू। दरअसल डाइजेशन के लिए नींबू एक सुपर फूड है। इसमें ऐसे एसिड मौजूद होता है जो हाइड्रोक्लोरिन एसिड के निर्माण को ट्रिगर करता है, जो भोजन को तोड़ता है। नींबू गैस और सूजन के इलाज में भी कारगर है। इसके लिए आपको गर्म पानी के साथ नींबू शामिल करके इस्तेमाल करना है। अब हम आपको बताते हैं कि पाचन तंत्र को कमज़ोर करने वाली आदतें कौन सी होती हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर हमारा पेट ठीक तो हम ठीक, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों की शुरुआत पेट के खराबी के कारण शुरू हो जाती है। लेकिन आज अगर लोगों से बात की जाए तो 10 में से 8 लोग पाचन संबंधी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। यदि आपको पाचन क्रिया ठीक न हो तो भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता है, जिससे आपको अपच, गैस, उल्टी, पेट दर्द, पेट में सूजन गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए तो खराब पाचन क्रिया से आपको कई गंभीर समस्याएं या बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ही कुछ आदतें हमारे डाइजेशन सिस्टम को बीमार बनाती हैं। इसलिए इन आदतों को बदलकर हम बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। दरअसल ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं जो कि पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे नंबर 1, बहुत जल्दी खाना। दरअसल आपने कई लोगों को ऐसा करते हुए ज़रूर देखा होगा। ऐसे में आप खाने को सही से नहीं चबा पाते, जिससे खाने को पचाने में दिक्कत होती है। वहीं जब आप अपने खाने को अच्छी तरह चबाकर खाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाता है। इसलिए खाना खाते समय ठीक से और धीरे धीरे खाने को चबाकर खाएं। खाना ख़त्म करने में जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है।
सकती है। नंबर 2, खाने के तुरंत बाद नहाना। दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से पाचन प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाने के बाद शरीर में अग्नि तत्व सक्रिय हो जाता है जो हमारा खाना पचाने में मदद करता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से यह अग्नि ठंडी पड़ जाती है जिससे खाना देर से पचता है। इसलिए आप खाना खाने से पहले ही नहाएं। नंबर 3, बासी भोजन खाना। दरअसल बासी खाना खाना भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है जिससे कई पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए एक बार में उतना ही खाना बनाएं और खाएं जिसे दोबारा न खाना पड़े। साथ ही खाने को हमेशा सही कॉम्बिनेशन में ही खाएं। नंबर 4, खाने के साथ पानी। दरअसल खाने के साथ ज़्यादा पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति बिगड़ती है। इसलिए खाने से 1 से 2 घंटे पहले या बाद में ही पानी पीना चाहिए। अगर खाने के साथ प्यास लग भी रही है तो आप 1 से 2 घूंट पानी ही पिए। नंबर 3, समय पर भोजन नहीं करना। दरअसल कई लोग समय से न तो उठते हैं और न ही खाना खाते हैं, लेकिन उनकी इस आदतें की वजह से उनके डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसलिए खाना खाने का समय हमेशा फिक्स रखें और रोज़ उसी समय पर खाना खाएं। कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप न करें। रोज़ाना एक समय पर नाश्ता, लंच और डिनर करें। नंबर 4, ज़्यादा तनाव लेना। दरअसल तनाव हमारी ओवरऑल सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है जिसमें से एक डाइजेशन सिस्टम भी है। ज़्यादा तनाव में रहने से पेट के अल्सर, दस्त और कब्ज जैसी पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए तनाव को मैनेज करने की कोशिश करें। इसके लिए आप योग और मेडिटेशन टेक्निक की मदद ले सकते हैं। नंबर 5, ज़्यादा खाने की आदत। दरअसल कई लोगों की आदत होती है कि वह एक ही बार में ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाता है, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है। आपने जो आपका पेट होता है वो 80% तक ही भरे, क्योंकि ज़्यादा खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है। कई लोग पेट नहीं मन भरकर खाते हैं, इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेट संबंधी कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ऐसे आहार ही खाएं जिन्हें पाचन में आसान हो। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कमज़ोर पाचन तंत्र के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है। दरअसल हमारे शरीर के जरूरी हिस्सों में से एक है पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र में कमजोरी आ जाए तो इसके कारण व्यक्ति का पेट खराब हो सकता है। वहीं व्यक्ति को सेहत से जुड़ी कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में इन समस्याओं के बारे में पता होना जरूरी है। आज हम आपको बताते हैं कि यदि व्यक्ति का पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगे तो इस दौरान व्यक्ति को और कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे नंबर 1, जब व्यक्ति का पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो इस दौरान व्यक्ति को पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि कमज़ोर पाचन तंत्र के चलते पाचन प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को भोजन पचाने में समय लग सकता है और व्यक्ति को पेट में गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कमज़ोर पाचन तंत्र के कारण व्यक्ति को पेट और आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसे में भोजन पेट में जमने लगता है और सूजन हो जाती है। नंबर 3, पाचन तंत्र की कमज़ोर होने पर व्यक्ति को कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कब्ज की समस्या तब होती है जब व्यक्ति भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाता। इस कारण व्यक्ति को मल त्यागने में दिक्कत महसूस हो सकती है। नंबर 4, पाचन तंत्र कमज़ोर होने के चलते शरीर में पौष्टिकता की कमी आ जाती है। दरअसल पाचन तंत्र के कारण खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और व्यक्ति को थकान महसूस हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, बेहतर पाचन तंत्र के लिए कौन सी चीज़ें खाना जरूरी होता है। दरअसल शारीरिक सेहत हो या फिर मानसिक सेहत, सब कुछ हमारे डाइजेशन सिस्टम पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पेट सही रहेगा तो शरीर भी दुरुस्त रहता है। यही वजह है कि सही पाचन तंत्र के लिए सही खानपान बेहद ज़रूरी है। खानपान में हुई जरा सी लापरवाही पूरे दिन ब्लोटिंग, खट्टी डकार, एसिडिटी या फिर पेट खराब होने की वजह बन सकती है। कमज़ोर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए लगातार दवाओं का सेवन बहुत जो है नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आप पाचन को बेहतर बनाने के लिए अपने खानपान में बदलाव कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही पाचक एंजाइम से भरपूर फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप अपना पाचन तंत्र मजबूत बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, कीवी में प्रोटीलोलेटिक्स नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सूजन और कब्ज को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 2, सेब पेक्टिन से भरपूर होने के साथ साथ घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 3, इसमें पपेन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को तोड़कर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, एवोकाडो में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो फैट डाइजेशन को मैनेज कर
पोषण में मदद करता है। नंबर 5, केले में एमाइलेज और ग्लूकोसिडेंस नामक एंजाइम होता है जो शुगर पचाने में मदद करता है। पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए या रखने के लिए डेली एक केला खाना फायदेमंद साबित होता है। नंबर 6, पाइनएप्पल में ब्रोमेलेन नामक एंजाइम का समूह पाया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने और अलग करने में मदद करता है। इससे प्रोटीन को पचाने की शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 7, शहद में डाइजेस्टिस प्रोटीसेस नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में शुगर और प्रोटीन को तोड़कर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नंबर 8, अदरक में मौजूद जिंजीबाइन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।